काफी टाइम से खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने का मन था और आज फाइनली वो दिन आ गया। हम सबसे पहले रेडी होकर निकल पड़े दर्शन करने के लिए और मेरे साथ मेरे भैया और मेरे भाभी जा रहे हैं। उसके बाद हम अपने मामा के लड़के के यानी मेरे भैया और भाभी के घर पहुंचे। मैं इन बच्चों से मिली, ये बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे थे। एक मुझे हाई कह रहा था, एक मुझे अपनी लिपस्टिक दिखा रही थी और मुझे इसकी लिपस्टिक देखकर हंसी छूट गई क्योंकि बच्चों को अपनी मम्मी के सिंगार खेलना बहुत ज्यादा पसंद होता है। और फिर ये सब लोग तैयार हो चुके थे और हम सब दर्शन के लिए निकल पड़े। हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हम पहले आइस्कॉन टेम्पल जाएंगे, तो हम पहुंच गए और ये दिल्ली वाला आइस्कॉन टेम्पल जो मैं पहली बार घूमने आई हूँ और फिर इसके अंदर जाने लगे। यहाँ पर अभी मरम्मत का काम चल रहा है। फिर हम सबको बहुत ज्यादा प्यास लगी थी तो हम पानी पीने लगे और अपना मुंह भी धोने लगे। फिर मैंने पानी पिया और मैं भी पानी में अपना मुंह धोने वाली थी। मुझे याद आया कि मैंने तो अपने चेहरे के ऊपर मेकअप लगा रखा है। खैर हमें पता चला कि अभी मंदिर बंद है और ये मंदिर 5 से 6 बजे खुलेगा। फिर हम सब बाहर आ गए और मेरे भाइयों को लग रहा था कि उनकी स्कूटी का पेट्रोल खत्म है, तो हम पेट्रोल पंप पर गए और फिर उन्होंने पेट्रोल भरवाया और मैं अपने बालों को ठीक करने लगी। फिर हमने बाइक के टायर में हवा भरवाई जो कि फ्री में थी और फिर हम दर्शन के लिए निकल गए। और रास्ते भर मुझे बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट थी बाबा के दर्शन करने की और रास्ते में मुझे हरियाली दिखी। मुझे हरियाली देखकर इसमें खो जाने का मन करता है। और फिर हम मंदिर पहुंच गए। यहाँ पर मुझे एक अलग ही सुकून महसूस हुआ। हम मंदिर के अंदर जाने लगे और पहले हमने घंटी बजाई और पैर के चरण के दर्शन किए और फिर हमने खाटू श्याम बाबा के दर्शन किए। इसके आसपास कुछ स्टॉल्स भी लगी हुई थी। फिर मैंने खाटू श्याम बाबा के दर्शन किए और इस साइड झंडे, कलावा और बड़ी वाली घंटी लगी हुई और आगे जाकर हमने प्रसाद खरीदा और आगे जाकर हमने इन भगवान के भी दर्शन किए और साथ में राधा रानी के भी दर्शन किए और फिर हमने थोड़ा आराम किया और आगे जाकर हमने मुख्य जो भगवान होते हैं उनके दर्शन किए। यहाँ पे वीडियो बनाना मना था तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। और यहाँ पर लोग प्रसाद चढ़ा रहे थे और फिर हम बाहर आ गए। यहाँ पर लोग ईंट से घर बना रहे थे ताकि उनके परिवार फले फूले। उसके बाद मैंने टीका लगवाया और ये टीका मुझे बहुत पसंद है और हमने यहाँ पर कुछ फोटो खिंचवाई। साथ में वहाँ पर रील बनाने वाला गोल गोल घूमने वाला स्टैंड भी था और यहाँ पर रथ भी था और बच्चों के लिए गाड़ियाँ और आगे जाकर झूले भी लगे हुए थे और आगे जाकर शिवजी जी भी थे जो कि ये दृश्य काफी अद्भुत लग रहा था। यहाँ पे पत्थर भी दिखाई दे रहे थे। यहाँ पर हर फूड के आइटम की स्टार्टिंग 70 रुपीज से थी, लेकिन कुछ आइटम्स जो थे वो 20 रुपीज 40 रुपीज के भी और यहाँ पर गोवर्धन पर्वत उठाए हुए श्री कृष्ण भगवान भी थे। यह दृश्य काफी अद्भुत था। हमने चीज पिज्जा खाया और जो कि 100 रुपए का था और कुल्हड़ वाली चाय पी जो कि 20 की थी और मैं दोबारा आ गई श्री कृष्ण भगवान के पास। यहाँ का पानी का जो आवाज था वो काफी मधुर। फिर हमने आगे जाकर देखा कि यहाँ पे गाड़ियां लगी थी और मेरी भाभी अपने बच्चों के साथ इस झूले पे झूलने लगी और मेरे को भी कहने लगी झूला झूलने के लिए, तो मैंने भी झूला झूल लिया। फिर हमने आगे जाकर खाटू श्याम बाबा का ये द्वार देखा। फिर हमने हनुमान जी के दर्शन किए और आज मैंने भगवान से कुछ नहीं मांगा क्योंकि भगवान उसी का साथ देते हैं जिनका दिल साफ होता है और जो लोग मेहनत करते रहते हैं। और फिर हम बाहर आ गए मंदिर के। यहाँ पे बहुत सारी स्टॉल लगी थी। यहाँ पर खाटू श्याम बाबा की मूर्ति और फोटोज भी थी और बच्चों के लिए खिलौने और जो गर्ल्स थी उनके लिए ब्रेसलेट, कान के झुमके और बहुत सारी चीजें थी। फिर हम घर आ गए और आप सभी को जय खाटू श्याम बाबा की और राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।